पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम सुबह से लेकर शाम तक और रात दिन और रात सदा इसे प्रार्थना में लगे हुए स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। कैसे हम आशीष प्रभु से प्राप्त करते हैं? प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ एक एक वचनों द्वारा एक एक अध्याय हमारे लिए ये प्रार्थना का अच्छा एक उदाहरण, कैसे प्रार्थना करना है, हृदय से गहराई से प्रार्थना करने के लिए हमें स्तोत्र ग्रंथ द्वारा हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में बहुतेरी लोग आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। क्यों हमारे जीवन में आशीष नष्ट हो गए हैं? अंदर गुस्सा, क्रोध और जीवन में ऐसे घमंड, स्वार्थतापन, जीवन में ऐसे एक दूसरे के साथ हमको प्यार नहीं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कितने घृणित वासनाएं, शरीर की वासनाएं, ये सब हमारे जीवन में अनुग्रह का बाधा है। अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए इसमें ये एक बाधा है। इसलिए प्रिय मित्रों, अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए शरीर, मन, हृदय शुद्ध करना चाहिए। पवित्रता प्रभु चाहते हैं, मतलब अपवित्रता में शैतान को अधिकार मिलता है और पवित्रता में पूरा अधिकार प्रभु का है। प्रिय मित्रों, हम स्तोत्र ग्रंथ का अध्ययन भी इसमें जुड़े हुए स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं। ऐसे स्तुति और आराधना के बीच में ये दिनों में हम ये बहुतेरी लोगों का अनुग्रह ऐसे प्रार्थना में स्तुति के बीच में गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, इसके बीच में अनुग्रह है। क्योंकि हम पाप करने के समय, पाप में शैतान का अधिकार है शरीर में, इसलिए रोग, बीमारी और परिवार में ऐसे समस्याएं, बच्चों के जीवन में, जीवन साथी के जीवन में और हमारे माँ बाप के जीवन में ऐसे पाप द्वारा शैतान को अधिकार है। इसलिए स्तुति के समय हमारे दुर्बलताओं में, हमारे कमी कमजोरियों में हम प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ये ऐसे कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे पापी हूँ। इसलिए ये स्वीकार करने पर स्वर्ग के पिता के आगे और ईश्वर के आगे स्तुति और आराधना के समय हम स्वर्ग से आशीष, स्वर्ग हमारे लिए खोलकर स्वर्ग से आशीष वो बरसाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 और लेकर 10 और 11 और 12 हम ये अच्छा भाग है इस स्तोत्र ग्रंथ। हम ऐसे श्रेणी में पहले हम बोला था स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 मनुष्यों का आवाज और स्वर्गीय पिता के आवाज, प्रभु यीशु के आवाज और फोर्थ पवित्र आत्मा के आवाज। मतलब शुरुआत में ये मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध बात करते हैं। ईश्वर स्वर्गीय पिता अपनी इच्छा पूरा करते हैं, यीशु को भेजते हैं और यीशु का ये आवाज है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। और यीशु नेक्स्ट, यीशु के बारे में और पवित्र आत्मा, हम प्रजा के लिए पवित्र, हम ईश्वर के प्रति हमारे अंदर प्यार और विश्वास और आराधना का मनोभाव उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने बड़ा होगा, कितने छोटा होगा और कितने अनपढ़ होगा, पढ़ा लिखा होगा, कितने धनी होगा, दरिद्र होगा, सब लोग ये वचन मनन चिंतन करने की जरूरत है आशीष के लिए। वचन में लिखा है, राजाओं आप भी समझो, पृथ्वी के शासकों शिक्षा ग्रहण करो, डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो, सावधान होकर आनंद मनाओ, पुत्र की आज्ञाओं का पालन करो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उसका क्रोध सहज ही भटकता है। धन्य है वे जो उसकी शरण जाते हैं। ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए ईश्वर का नियम अनुसरण और ये पालन करने के लिए याद दिलाते हैं। और ये प्रार्थना में ये
प्रभु पर जो शरण लेता है और प्रभु के नाम पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रिय मित्रों, अभिषेक का स्रोत यह है। चिन्ह और चमत्कार, छुटकारा और चंगाई वो प्राप्त करने का माध्यम यह है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पवित्र ये वचनों द्वारा, प्रभु के वचनों द्वारा और पवित्र परम प्रसाद के आगे हम और स्तुति गीतों द्वारा हम गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम सबों के लिए मन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, हृदय में आनंद चाहिए और शरीर में ताकत चाहिए, शरीर में हमको चंगाई चाहिए। इस जीवन में बंधनों से हमको छुटकारा चाहिए, हर विपत्ति से हमको छुटकारा चाहिए। इसलिए स्तुति करो, आराधना करो। कितने लोग ये पड़े हुए हैं, स्तुति करो, आराधना करो। कितने लोग निराशा में है, आत्महत्या प्रेरणा में। कितने लोग हो, जन्म से मेरे जीवन में ऐसे कोई नहीं है। मैं आज कितने लोगों से बात किया, कुछ लोग ऐसे इनर अंदर ऐसे बड़ा बोझ में रहते हैं। मुझे कोई मदद करने के लिए कोई नहीं है, सब लोग मेरे विरुद्ध है, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, सब लोग विरुद्ध होगा लेकिन ईश्वर साथ है। इसलिए ईश्वर, सब लोग हमारे साथ, लेकिन ईश्वर हमारे साथ नहीं है तो क्या होगा? दाऊद ने कहा, भले ही माता पिता मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। इसलिए प्रभु के साथ और प्रभु मेरे साथ, प्रभु के साथ हम मिलजुल कर रखना। सब लोग हमारे विरुद्ध होगा, सारे ऐसे परिस्थिति हमारे विरुद्ध होगा, लेकिन यीशु हमारे साथ है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। हम विजय पाएगा, सफलता प्राप्त करेगा, अनुग्रह और आशीष प्राप्त करेगा। 38 साल 38 ईयर्स 38 साल एक व्यक्ति ये बेतसैदा कुंड के किनारे ऐसे पड़े हुए वे या रोग बीमारी में पड़े हुए वहां में रहते थे, लेकिन यीशु आया है, अच्छा किया है, छुटकारा दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, हमारे जीवन में प्रभु आशीष देने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और आशीष हम मिलजुल कर पाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम प्रिय ईश्वर स्वर्गीय के पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, तृतीय ईश्वर के साथ मिलजुल कर हमारे दुख में, संकटों में, परेशानियों के बीच में हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं तंग गए हैं और मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। प्रभु अच्छा कीजिए, स्तुति कीजिए। लंगड़ों की प्रार्थना ऊपर जाती है,
धरती पर लंगड़े चलते हैं, लंगड़ों की प्रार्थना ऊपर जाती है। धरती पर लंगड़े चलते हैं, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। आराधना 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 आराधना, गाएंगे आराधना आराधना। बहरों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर बहरे सुनते हैं। बहरों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर बहरे सुनते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे प्यार करते हैं। आराधना 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 आराधना। वो गूंगे बहरे को अच्छा करते हैं, वो कल्याण के लिए करते हैं, अनुग्रह हो देता है। इसलिए सभी लोग आइए प्रभु के पास आकर आराधना करें, प्रभु का स्पर्शन सबको मिले। कितने लोग अंदर गुस्सा, घृणित वासना, शरीर में ऐसे निरंतर जलन और क्रोध से और ईर्ष्या से, घमंड से, स्वार्थता से, कितने लोग ऐसे शैतान के अधीनता में, सब बंधन से प्रभु छुटकारा दीजिए। गूंगों की आंखना ऊपर जाती है, धरती पर गूंगे बोलते हैं। गूंगों की प्रार्थना ऊपर जाती है, धरती पर गूंगे बोलते हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। आराधना आराधना आराधना, गाए आबा पिता की, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। ओहो यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की। और अभी मन में बोझ और शरीर में ऐसे बोझ और दुख और संकट से भरे हुए जीवन में प्रभु शांति और जीवन में अशांति दूर करते हैं, वो शांति देता है। विनती करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु हम इस पृथ्वी में, हे इसमें क्रोध करते हुए, बैर करते हुए कितने हम आशीष भंग कर दिया है और हमारे जीवन में उत्साह नष्ट हो गए हैं और जाने और अनजाने पाप में गिर गए हैं। ये पाप के बंधनों से हमें बचाइए, गलत रिश्ताओं में से और ऐसे नशे के बंधनों से, ऐसे संसार की मोह माया से हमें बचाइए। प्रार्थना का भाव, आराधना का भाव प्रभु हमें सिखाइए।
की आराधना, प्रभु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। प्रिय मित्रों, कितने गुस्सा अंदर आया है, कितने हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और घमंड करते हैं और स्वार्थतापन में रहते हैं, आलसीपन में करते रहते हैं। आज प्रभु के आगे, प्रभु के पुस्तकी में अपने को समर्पण करें। यीशु आइए, मैं पापी हूँ। ओ प्रभु, मेरे अंदर गुस्सा, मैं चिड़चिड़ापन, ओ प्रभु मेरे अंदर के लालच, ओ प्रभु शरीर के वासना, ओ प्रभु अच्छा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, 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 आराधना। सारे बंधन खुल जाए, सारे दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा मिले। इसलिए हर पैरों पर प्रभु, हर हाथ से और हर मन में प्रभु आशीर्वाद दे, शक्ति दे, छुटकारा दे, आत्मा दे, आत्मा से अभिषेक भर दे, आत्मा के अभिषेक भर दे। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना। प्रिय मित्रों, धन्यवाद के अभाव, स्तुतियों के अभाव, आराधना के अभाव, प्रार्थना के अभाव हर व्यक्तियों के जीवन में शैतान को कार्य करने के लिए अवसर है। इसलिए संत पौलुस इसलिए इसके विषय में हमें से बताया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक नष्ट नहीं करना, वंचित ना करना, धोखा में न रहे, प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में बढ़ते रहे, आत्मा के अभिषेक प्राप्त करें। कितने लोग सफलता के लिए, पढ़ाई में सफलता के लिए, जीवन में आशीष के लिए, जीवन में बड़े आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, रोग बीमारी से चंगाई और छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, और उन्नति और जीवन में, पारिवारिक जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, तेरी लोग प्रार्थना के अभाव में ये छुटकारा और चंगाई और आशीष नष्ट किया है। आत्महत्या, प्रेरणा, निराशा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमारे आगे, इसलिए एक ज्योति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ज्योति में रहना है। बहुत तेरी लोग ये अंधकार के और अविश्वास के बातें करते रहते हैं। इसलिए नबी ईसाया द्वारा हमें सदा याद दिलाते हैं, तुम्हारे सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, चंद्रमा लुप्त नहीं होगा, और तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं हो। ईसाया नबी का ग्रंथ 60 चैप्टर 60 प्रसंग 20, तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। ये समझाने के लिए, ऐसे बात करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं। आज भी मैं इसे एक प्रार्थना निवेदन, हम उस प्रार्थना किया है, और प्रार्थना में वो आरती ऐसे हमसे मैसेज भेजा और फोन करके हम बात किया। वो बोला, मेरे बचपन में से सब लोग मेरे विरुद्ध, और मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं। घर में होगा और स्कूल में, कॉलेज में और पढ़ाई करने के समय सब लोग मेरे विरुद्ध। ऐसे एक जीवन, प्रिय मित्रों, तुम्हारे शोक बंद हो जाएगा, शोक बंद हो जाएगा, और तुम्हारे विलाप आनंद बन जाएगा। यीशु पर मेरे लिए, मेरे जीवन में और आशीष, वो आनंद यीशु हो देता है। यीशु सदा बना रहने वाला। ओह
कभी अस्त नहीं होगा। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। वो यीशु ज्योति है। यीशु सदा वो आलोकित करते हैं हमको, ज्योति वो देता है। वो सदा ज्योति में वो रहते हैं। मेरे जीवन में वो ज्योति वो है, प्रभु है। वो ज्योति देने वाला प्रभु है। वो ज्योति में चलो, वो ज्योति, प्रभु का ज्योति, सदा बने रहने वाला ज्योति, वो प्रभु के आगे। इसलिए हम यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की, यीशु ज्योति है। अभी घुटने में दर्द, पैर में दर्द, ऐसे पैरालाइज्ड जैसे लग रहे हैं, और नशों में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य, हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, प्रभु ऐसे अच्छा करते हैं। और प्रभु प्रिय मित्रों, ऐसे श्वास संबंधी समस्या वो प्रभु ऐसे अच्छा करते हैं। वो आशीष वो प्रभु प्रदान करते हैं। यीशु नाम लेकर प्रार्थना करो। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले। तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा, तुम्हारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तुम्हारा चांद कभी लुप्त नहीं होगा। प्रभु ही तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। प्रभु ही तुम्हारी ज्योति है, सदा बने रहने वाली ज्योति है। यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है, यीशु ही संसार की ज्योति है। आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले, आवो चले इसकी ज्योति में चले। आराधना यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, चंगाई दादा की आराधना, छुटकारा दादा की आराधना, आत्मा दादा की आराधना, आशीष देने वाला प्रभु की आराधना। आराधना 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 आराधना
गंभीर बीमारी प्रभु के नाम से दूर हो जाए। दुख और संकटों से, परेशानियों से बचाइए। आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा भर दे। वो प्रभु हमारे अंदर के चिड़चिड़ापन को दूर कर दे, हर बोझ दूर कर दे। अविश्वास के बंधन से बचाइए, डर से हमें बचाइए, अज्ञानताओं में से प्रभु हमें बचाइए। और आशीष दीजिए, यीशु आइए, कृपा दीजिए। आराधना 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 आराधना। अनुग्रह का समय, आशीष का समय और ये प्रसिद्धि के समय, आराधना के समय प्रभु आया है, छुटकारा दिया है, बोझ वो दूर कर दिया है। इसलिए हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।